हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ 4 जिसका नाम है पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। ये कक्षा 12वीं के लिए बना है ये पाठ, जिसको कक्षा 12वीं के सिलेबस में शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक में सभी पाठों के आगे उनकी कक्षाएं लिखी हैं, तो जब भी उसे पढ़ें तो कक्षा आगे जरूर देख लें। तो पाठ 4 कक्षा 12वीं के लिए बना है। पत्रकारी लेखन और उसके विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया इस पाठ में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं सुबह उठकर, तो जो उसमें लिखा जाता है इतनी सारी जानकारी होती है और रोज़ के रोज़ नई नई जानकारियाँ होती है। तो ये सारी जानकारियाँ हम तक आती है तो किस प्रकार से आती है, और सबसे बड़ी बात उस जानकारी को उतने सही ढंग से लिखना, ये जो लिखने का तरीका होता है वही होता है पत्रकारी लेखन। तो एक नज़र में हम सबसे पहले देखेंगे पत्रकार या लेखक बनने के लिए सबसे पहले जनसंचार के माध्यम में लिखने की अलग अलग शैलियों का परिचय करना पड़ेगा हमें, कि अलग अलग प्रकार की शैलियों से लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि समाचार पत्र में अलग अलग खबरें जो होती हैं, अलग अलग समाचार जो होते हैं, प्रत्येक समाचार एक अलग ढंग से लिखा होता है। कुछ व्यंग्य रूप में होते हैं, कुछ सिर्फ आपको जानकारी के रूप में होते हैं, कुछ उस पर विचार विमर्श किया होता है, विश्लेषण किया होता है, उस प्रकार के समाचार होते हैं। कुछ समाचार बिल्कुल जिस प्रकार की जानकारी है वो ऐसे कैसे डाटा आपको दे दिए जाते हैं। अलग अलग प्रकार से समाचार आपको दिए जाते हैं। तो अखबार में, पत्रिकाओं में, फीचर में, विशेष रिपोर्ट लेखन में, टिप्पणियों में, इन सभी में हम अलग अलग प्रकार के समाचारों को प्रकाशित करते हैं। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाता है। समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है। 6 ककारों का। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर विशेष जोर दिया जाता है। समाचार पत्रों में विचारक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियों और संपादकीय लेखन में भी विचारों और विश्लेषणों पर विशेष जोर दिया जाता है। इस प्रकार से छोटे छोटे अंतर हैं जो इन सभी को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। तो अच्छे लेखन के लिए कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे वाक्य छोटे होने चाहिए, जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्यों को लिखना चाहिए, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन गैर जरूरी शब्दों से हमें बचना चाहिए। अच्छा लेखन लिखने के लिए अच्छा पढ़ने का भी बहुत ज़रूरी है कि जो आपने लिखा है तो आप पहले पढ़िए, दूसरी बहुत सी चीज़ों का आप पढ़िए, तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। लेखन में विविधता लाने के लिए वाक्यों के साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग भी आप कर सकते हो, और अपने लिखे हुए को दोबारा जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि उसमें कुछ गलती तो नहीं है, कुछ अशुद्धियाँ तो नहीं है, उसे हटाया जा सके। लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावना, विचारों को व्यक्त करना है, न कि दूसरों को इससे प्रभावित करना है। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेखन और उसके आसपास की घटनाओं और उन सभी समाज में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से और बड़े ही धैर्यपूर्ण ढंग से उस पर विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। अब देखिए, आमतौर पर हर नए लेखक की अखबारों में लिखने और छपने की इच्छा होती है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो अखबारों में छपे या वहाँ पर लिखा जाए, लेकिन बहुत स्वाभाविक बात है कि ऐसा मौका सभी को नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। आसान इसलिए नहीं है। अगर आप पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूपों को और उसकी लेखन प्रक्रियाओं की बारीकियों से परिचित हो जाते हैं तो अखबारों के लिखने के लिए बहुत बड़ा सहज आसान काम हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप उन बारीकियों को सीख सके हैं, तब आसानी से आप समाचार पत्रों में लेखन कार्य कर सकते हैं। अब पत्रकारी लेखन क्या है? प्रश्न है, पत्रकारी लेखन क्या है? तो पत्रकारी लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले हर नए लेखक के लिए सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि पत्रकारी लेखन होता क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है, वह इस भूमिका को कैसे पूरा कर सकता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देना, जागरूक करना, शिक्षित बनाना और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाना, ये सभी एक लेखक का कार्य होता है, पत्रकारी लेखक का कार्य होता है। लोकतांत्रिक समाज में वे एक पहरेदार होते हैं, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब वो समाज को सब कुछ दिखाते हैं और सब कुछ सही गलत का रास्ता बताते हैं, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज की उन पत्रकारों के ऊपर होती है। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों और दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारी लेखन कहा जाता है। और इसके कई रूप हैं। पत्रकार 3 तरह के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार।
पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, जबकि अंशकालिक पत्रकार स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला होता है कि आपको ये जो विषय दिया है, इस विषय पर आप काम करें, उसका ये मानदेय होगा, वो काम खत्म और आपका काम भी खत्म, उसके बाद आपको अगले काम के लिए जब रखा जाएगा तब आपको उसके लिए मानदेय मतलब कि जो सैलरी होगी वो दी जाएगी। और जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं उनका किसी अखबार से संबंध नहीं होता है, बल्कि वो तो स्वयं ही भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है, मतलब जहाँ पर जैसा उसको पैसा मिलेगा वैसा वहाँ लिखेंगे। तो ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी अखबार से बंधे हुए नहीं होते। ऐसे में समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारी लेखन का संबंध और दायरा समाज में वास्तविक घटना और समस्या और मुद्दों से है कि नहीं है। हालांकि ये माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्यिक और सृजनात्मक लेखन कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने से अलग है कि इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। क्योंकि देखो पत्रकारी लेखन बहुत जल्दी लिखा जाता है, फटाफट से समाचार आया, आपके पास में खबर आई और सुबह आपको सबसे पहले आपके घर तक वो समाचार पहुंच जाना चाहिए समाचार पत्र के अंदर, तो उसको बहुत जल्दी से तैयार करना पड़ता है कि आप तक कैसे पहुंचाए। इसके मुकाबले अगर हम तुलना करें कहानी, कविता और उपन्यास की, ये काफ़ी लंबे समय बड़े शांति से और धीरे धीरे लिखे जाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर तो ये होता है कि आपको पत्रकारी लेखन में जो आपको डाटा दिया है, जो सूचना दी है, जो जानकारी दी है, वो आपको श्रोताओं तक पहुंचानी है, बल्कि कहानी और उपन्यास और कविता में आपकी भावनाएं आपको पहुंचानी होती है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति सीखने सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर सभी पढ़ेंगे। मतलब आप अपनी ऐसी बात लिख दें जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही समझ सके, तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो साधारण लोग हैं, वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे, ताकि आपकी बात उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। दूसरी बात, अगर आपने इतने साधारण शैली का प्रयोग कर लिया है तो शिक्षित वर्ग जो उसको महत्व देना बंद कर देगा। इस प्रकार से आपको लेखन शैली बिल्कुल आसान और सरल होनी चाहिए, जो कि सभी लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन इसकी मौलिकता और उसका प्रभाव बिल्कुल बना रहना चाहिए। पाठकों को ध्यान में रखते हुए अखबार में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा का इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी समझ में आए ऐसे होने चाहिए। समाचार कैसे लिखा जाता है? पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप है समाचार लेखन। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार दोनों लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता रिपोर्टर भी हम कहते हैं। आपने देखा होगा सामान्यतः टीवी में भी आप जब न्यूज़ देखते हैं तो बहुत से आपको जब न्यूज़ सुनाने वाले की जो वहाँ स्टूडियो में नहीं होते, जहाँ डायरेक्ट लाइव प्रसारण जहाँ से हो रहा होता है, तो वहाँ बोलते हैं कि मैं अपना नाम बताते हैं और संवाददाता बोलते हैं कि या रिपोर्टर बोलते हैं। जिस प्रकार से वो है कि वो समाचार पत्र है या जो एजेंसी है उससे वो अंशकालिक रूप से या पूर्णकालिक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन समाचार किसे लिखे जाते हैं? क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने पसंद की किसी भी अखबार में छपने वाली किसी खबर को ध्यान से पढ़िए आप। जब हम समाचार को पढ़ते हैं तो इसमें मुख्य रूप से एक सीधा पिरामिड शैली होती है और एक उल्टा पिरामिड शैली होती है। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर इंट्रो यानी कि मुखड़ा लिखा होता है और मतलब कि पूरी जानकारी दी होती है कि मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य बात जो है उस घटना की, उसको हाईलाइट करा होता है, उसको दिखाया गया होता है। उसके बाद में जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है कि पिरामिड भी बना हुआ है, उल्टा सा पिरामिड बना हुआ है। तो सबसे पहले इंट्रो या मुखड़ा होता है उसका, और उसके बाद में उसकी बॉडी होती है, मतलब मुख्य जानकारी जो उसकी एक एक बात की जानकारी वो पूरी जानकारी होती है, और अंत में उसका समापन होता है। तो हर चीज़ का समापन छोटे में सीमित शब्दों में किया जाता है, इसलिए वो पिरामिड नीचे की तरफ छोटा हो जाता है। और सीधा पिरामिड की बात करें तो सबसे पहले जो उसका ऐसे निष्कर्ष है वो सबसे पहले बता दिया जाता है, और उसके बाद में विस्तारपूर्वक से उस घटना को बताया जाता है आपको, और अंत में आपको वो घटना की जो मुख्यता है कि पात्र क्या है, वो किससे जुड़ी हुई है, किससे संबंधित है, ये सारी प्रकार की बातों को उसमें बताया जाता है। इसमें आपका पिरामिड सीधा होता है। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हुआ है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ है। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिनकी सेवाएं बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, अनियमित, दुर्लभ भी थी। कई बार तकनीकी कारण से सेवा ठप हो जाती थी। इससे संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने की बजाय संक्षिप्त रूप में देनी होती थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ, जो धीरे धीरे लेखन संवाददाताओं की सुविधा के हिसाब से इसको और ज़्यादा स्टैंडर्ड शैली मान लिया गया है। और समाचार लेखन और 6 ककार, हमने शुरू में बात करी थी समाचार लेखन में 6 ककार, 6 मतलब 6,
और ककार उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होते हैं हम ये देखते हैं। आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे बेटा 6 प्रकार के क, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ये 6 प्रकार के जो क है इनका प्रयोग आपको करना अत्यंत आवश्यक होता है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करें, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्य 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश करनी जाती है कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इन सभी के जो उत्तर दिए जाते हैं वही पूरी रिपोर्ट को तैयार करता है और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक पूरी रिपोर्ट अपने क्रम में तैयार की जाती है। इसमें इनका विवरण भी होता है और इसकी व्याख्या भी होती है। अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। समाचार का शीर्षक है, मास्को में छत ढहने से 4 लोग मरे और 29 घायल। मतलब सबसे पहले आपने जो हेडलाइन पढ़ी, हम कहते हैं ना समाचार पत्र की हेडलाइंस, तो हेडलाइन क्या है, 4 मरे और 29 घायल हैं। कौन, आम नागरिक। कब, गुरुवार की शाम। कहाँ, उत्तर पश्चिम मास्को का बाओमास की बाजार। इस प्रकार से जो कैसे, छत ढहने से आतंकवादी घटना नहीं है। क्यों, छत पर बर्फ जम गई थी इसलिए छत ढह गई थी। तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते जाते हैं जो कि एक पूरी रिपोर्ट को आपके सामने तैयार करके प्रस्तुत करते हैं। इस उपरोक्त समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े में इंट्रो में 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहाँ के बाबत में जानकारी दी गई है, जबकि उसके बाद के 3 पैराग्राफ में 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। और अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे या क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकता है। एक और बात याद रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। जैसे उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्षदर्शियों और आपात मामलों के मंत्री को उद्धृत किया जाता है। अब फीचर क्या है, फीचर लेखन हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम उसको एक बार देख लें कि फीचर क्या है। अखबार और समाचारों के अलावा भी अन्य कई प्रकार के पत्रकारिता लेखन होते हैं, इनमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच मुख्य स्पष्ट अंतर है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जो बिल्कुल सुव्यवस्थित, सृजन किया हुआ मतलब अपने हिसाब से बनाया हुआ, और आत्मनिष्ठ मतलब खुद पर केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना। और फीचर समाचार की ही तरह पाठकों को तात्कालिक घटना से अवगत कराना। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता, तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखने के हुए रिपोर्टर उनमें अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय रखने का महत्वपूर्ण स्थान होता है कि वो अपनी राय दे सकता है, अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकता है। दूसरा, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है, यानी फीचर लेखन कोई तय ढांचा फार्मूला नहीं है। जिस प्रकार से, जिस शैली से आपको लिखना है आप उस शैली का प्रयोग करके इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि फीचर लेखन भी स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। अब इसके आगे के पाठ की जानकारी को हम इसके भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।